कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसने देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में धांधली और फर्जी मतदाताओं के शामिल होने का दावा किया है। राहुल ने सबूतों के साथ दिखाया है कि महादेवपुरा में 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई। महाराष्ट्र में भी उन्होंने 40 लाख रहस्यमय वोटरों और लोकसभा विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ नए वोटरों के जुड़ने का खुलासा किया है। ये खुलासे इतने गंभीर हैं कि विपक्ष अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मांग कर रहा है कि मोदी सरकार को हटाकर मध्यावधि चुनाव कराए जाएं। लेकिन सवाल यह है कि अगर राष्ट्रपति कोई बड़ा फैसला लेती हैं तो क्या उनका हाल भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जैसा हो सकता है? राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया और चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर लोकतंत्र को कमजोर किया। राहुल के इन सवालों ने और इन आरोपों ने न सिर्फ चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए बल्कि मोदी सरकार की वैधता पर भी उंगली उठा दी है। विपक्ष का कहना है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं तो ये सरकार चुनी हुई नहीं बल्कि साजिश से बुनी हुई है। लेकिन क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस मामले में कोई साहसिक कदम उठा सकती हैं? राष्ट्रपति के सामने एक बड़ा सवाल यह है, क्या वो इन खुलासों के आधार पर संसद भंग करने और बीच में चुनाव कराने जैसे कदम की ओर बढ़ेंगी? भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति को कुछ परिस्थितियों में संसद भंग करने का अधिकार है। क्या वो ऐसा करेंगी? अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐसा कोई कदम उठाती हैं तो क्या उन्हें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरह बीजेपी और सरकार समर्थकों के निशाने पर आना पड़ सकता है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक संवैधानिक पद पर हैं और उनकी भूमिका निष्पक्षता की मांग करती है। अगर वो राहुल गांधी के खुलासों को गंभीरता से लेती हैं और जांच या फिर दोबारा से चुनाव की मांग को मान भी लेती हैं तो ये सरकार के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन सवाल उठता है, राहुल के खुलासे के बाद एक रिटायर्ड विंग कमांडर तक सोशल मीडिया पर ये सवाल उठा रहे हैं, क्या देश के राष्ट्रपति अब आगे आकर कोई बड़ा और ऐतिहासिक फैसला ले सकती हैं? क्या राष्ट्रपति बीजेपी सरकार को बर्खास्त कर देश में दोबारा चुनाव कराने का रास्ता खोल सकती हैं? जब पूरे लोकतांत्रिक तंत्र पर सवाल खड़े हो, मतदाता सूचियों में धांधली के पुख्ता आरोप लग रहे हों और एक विधानसभा में लाखों वोट फर्जी पाए जा रहे हों, तो क्या राष्ट्रपति का हस्तक्षेप जरूरी नहीं हो जाता? लगातार लोग द्रौपदी मुर्मू के हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं और इन्हीं में शामिल हैं रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमाचार्य। वो लिखती हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी, इन खुलासों से प्रमाणित होता है कि देश में चुनी हुई सरकार नहीं, साजिश से बुनी हुई सरकार है। ऐसी संसद भंग होनी चाहिए और देश में मध्यावधि चुनाव होने चाहिए। देश के बहुमूल्य लोकतंत्र का सबसे साहसिक यही निर्णय लेने के लिए आपका नाम इतिहास में बुलंदियों के साथ दर्ज होगा। निर्णय लीजिए। राष्ट्रपति साहिबा को कुछ तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग से क्या ही उम्मीद लगाई जा सकती है जो अब तक पूरी तरह चुप्पी साधे बैठा है। जब संविधान ही कहता है कि सरकार जनता द्वारा जनता के लिए जनता की होनी चाहिए, तो क्या ऐसी सरकार को बना रहना चाहिए जिसके जनाधार पर ही सवाल उठ रहे हों? इन सवालों का जवाब न सिर्फ चुनाव आयोग को देना चाहिए बल्कि अब देश के राष्ट्रपति की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि वो इस स्थिति को गंभीरता से समझे कि द्रौपदी मुर्मू इतिहास में अपना नाम लोकतंत्र के रक्षक के तौर पर दर्ज कराएंगी या सिर्फ एक औपचारिक पद पर बैठी मौन दर्शक बनकर रह जाएंगी। राहुल गांधी के हिसाब से अगर एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट हो सकते हैं तो पूरे देश में इसका पैमाना क्या ही होगा। राहुल गांधी ने जो महाराष्ट्र को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, ये सीधे चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे महाराष्ट्र में 40 लाख से ज्यादा मतदाता रहस्यमय तरीके से, मतलब जिनका कुछ अता पता ही नहीं है, ऐसे जोड़ दिए गए। ऐसे खुलासे जब सामने आते हैं तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि जब खुलासे होते हैं तो महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों की ई वोटर लिस्ट के पेज एक साथ गायब भी हो जाते हैं। जब लोग उस वेबसाइट पर जाते हैं तो पेज नहीं मिल रहा, ये साइट पहुंच से बाहर है जैसी बातें लिखी आती हैं। ये कोई साधारण तकनीकी खराबी नहीं हो सकती, बल्कि ये साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं चुनाव से जुड़ी जानकारी छुपाई जा रही है या उसे जानबूझकर हटाया जा रहा है। ऐसे हालात में सवाल उठना लाजमी ही है कि क्या देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी राष्ट्रपति अब इस पर गंभीरता से विचार करेंगे या फिर इसे अनदेखा
कर सकती हैं। सोशल मीडिया पे आम जनता लगातार ये मांग कर रही है कि राष्ट्रपति को इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। लेकिन अब देखना सिर्फ यही होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ बोल पाएंगी या फिर नहीं बोल पाएंगी। फिर दोस्तों, आप लोगों क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।